बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि पीएमएस की डेट शीट अनाउंस हो गई है और मैंने इससे एक दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि पीएमएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 16 मई से स्टार्ट होंगे और वो 16 मई से ही स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर। पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है ये एक दिन में एक होता था, तो बच्चा बहुत रिलैक्स रहता था ड्यूरिंग कंपल्सरी एग्ज़ाम्स। लेकिन अब सीएसएस की पैटर्न पे इन्होंने ये किया कि कंपल्सरी पेपर भी एक दिन में दो कर दिए। अब एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ आगे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो अवेलेबल टाइम है उसको किस तरह से मैनेज करते। अब तक की आपकी तैयारी एक तरफ और जो अब से ऑनवर्ड्स आपने मूव करना है 16 तक, ये दूसरी तरफ, और दोनों की वेटेज इक्वल है। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस और अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो कि क्वालिफाइड हैं उनके साथ शेयर करके वो एक प्लान हमने फाइनलाइज किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि पहली बात तो ये है कि ऑनवर्ड्स अब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और ये प्लान कल नहीं बनेगा, ये प्लान आज और अभी बनेगा। और इसके अंदर एक आइडियल पैटर्न क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, सामने आपको डेट शीट नज़र आ रही है, 18 को आपके कंपलसरी ख़त्म हो रहे हैं और जो आपके ऑप्शनल्स हैं वो 21 से स्टार्ट हो रहे हैं। और मोस्टली लोगों ने इस ग्रुप से सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ होता है, और इस ग्रुप में गिवन सब्जेक्ट्स को रिवीजन के लिए 2 दिन मोर देन अनफ है। तो आप ये जो आपका पहला पहला ऑप्शनल्स है, चाहे वो इस ग्रुप में है या इस ग्रुप में नहीं है, उसको तो आप अभी से एक साइड पे रख दें कि उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास एम्पल टाइम है, सफिशेंट टाइम है। और फिर इसके बाद जब आप आगे चलें तो सेम, अगर आपके ऑप्शनल में एक दिन का भी गैप है तो फिर आप उसको भी उठा के एक साइड पे रख दें कि आपको जिस दिन आपने पेपर दिया आप 4 बजे फ्री हो गए, अगला दिन आपका फ्री है और उस दिन भी आपके पास पूरा टाइम है 4 बजे के बाद। तो ये सफिशेंट टाइम है ऑप्शनल्स को रिवाइज करने का। हाँ, अगर ऐसा है कि आपके ऑप्शनल में कोई गैप नहीं है तो फिर आप ये करें जो आपका ऐसा ऑप्शनल जिसमें गैप नहीं है। सपोज़ एक बच्चे ने एक दिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया और अगले दिन उसका कंप्यूटर का पेपर है, तो वो कंप्यूटर को अब रिवाइज कर ले, और वो भी कोई बाद में नहीं, वेरी नेक्स्ट डे, मतलब 4 मई को आप अपना उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हो कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आपको उसके अंदर कोई गैप नहीं मिलेगा। और जहाँ तक न्यूज़पेपर रीडिंग की बात है, तो इस मौके पे आके अब आपका न्यूज़पेपर रीडिंग छोड़ देनी चाहिए। उसके ऊपर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आप फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड कोटेशंस ये एक बार कलेक्ट कर लें एंड दैट विल बी सफिशेंट। और इसके लिए डिफरेंट ऐसे बुक्स भी हैं, उन ऐसे बुक्स के अंदर भी कोटेशंस तो गिवन होती हैं, प्लस डाटा भी होता है, और आप उस डाटे को क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल के साथ आप उसको अपडेट कर सकते हैं। डेली आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करें। डेली 1 घंटा आप दें उर्दू ऐसे को, और 1.5 से 2 घंटे दें आप इंग्लिश ऐसे को ऑनवर्ड्स। ये आपके पास जितना भी टाइम है, उर्दू ऐसे में आप इसको चाहे हाफ एन आवर कर दें, आधा घंटा कर दें। इंग्लिश का ऐसे आप ज़रूर लिखें 2 घंटे में। और जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, अब आपको उन्हें रिवाइज करना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियात, कि इनका सिलेबस लेंथी है और आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं होगा। प्लस उर्दू का जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको आप अभी से डेली बेसिस पे साथ साथ करें। लाइक पोइट्री है, पोइट्री की तशरीहात का जो तरीक़ाकार है, अभी थोड़ी थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगलात की दुरुस्ती होती है, उनको आप पढ़ लें, एक बार आप पढ़ लें, फिर 2 दिन का गैप दे के फिर आप उसको एक बार पढ़ लें। और मुहावरात के जो मीनिंग्स होते हैं सेम इसी तरह से उनको करें, फिर 2 दिन का गैप दे के, 3 दिन का गैप दे के फिर आप उसको रिवाइज़ कर लें। तो यूँ
आपके ऊपर बर्डन भी नहीं बनेगा, और आप इसको जब आपके पेपर का टाइम आएगा, आपने इनको 2-3 बार रिवाइज़ किया हुआ होगा, तब आपके पास इनको रिवाइज़ करने का टाइम ना भी हो, तो भी सफिशेंट आपके माइंड में एक मेमोरी ज़रूर होगी, जो आपको पेपर में हेल्प आउट करेगी। रैंडम एसेस की जो बुक्स हैं, उनमें से आप किसी एक बुक को चूज़ करें, और उसको आप 14 मई को, क्योंकि 16 मई को आपका एसे का पेपर है, 14 मई को आप उसमें से चीज़ों को, कंसेप्ट्स को रीड करें। आपने जो अपना खुद कोई डाटा कलेक्ट किया हुआ है, 14 से एक दिन पहले आप उसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लें, ताकि आपके पास सफिशेंट मटेरियल हो जब आप ऐसे लिख रहे हो। और जो आपका 15 का दिन है, उसमें आप प्रेसी पे फोकस करें। फिर कंपलसरी में आपके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर होगा। आपने करना ये है कि सपोज़ आपने 16 को पेपर दिए, आप शाम 4 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 17 को आप ये करेंगे कि, हाँ, 16 को आप ये करेंगे कि शाम के वक्त आपने जीके को तैयार करना है, और मॉर्निंग में आपने उर्दू को रिवाइज करना है। मॉर्निंग में अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाएं, तो आपके पास 4 से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे का टाइम है, और ये सफिशेंट टाइम है रिवीजन के लिए। सेम आपने 17 को फ्री हुए 4 बजे, तो घर गए, फ्रेश हुए आप, आपने अगर 5:30-6 बजे भी बुक्स को उठाया, तो 10 बजे तक आपके पास सफिशेंट टाइम है। और ये जो इवनिंग की रिवीजन है, ये आपने मॉर्निंग वाले पेपर की नहीं करनी। आप 17 को इवनिंग में रिवाइज करेंगे इस्लामियात को, और 18 की मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के आप पाकिस्तान स्टडीज़ को रिवाइज करेंगे, ताकि जिस पेपर में आप जा रहे हैं, क्लियरली आपके पास उसका डाटा हो। और फिर अगेन जब आपने पेपर दिया, पेपर के दरमियान गैप है 12 से 2, ये 2 घंटे का गैप है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करें। कुछ खाएं, थोड़ी सी चहलकदमी करें, हाँ, रिवीजन भी करें अगर पॉसिबल है आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। हाफ ऑफ द एस्पिरेंट्स इस स्टेज पे आके हिम्मत हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, और कुछ अभी भी ये कह रहे हैं कि जी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो भाई सबके लिए जल्दी कंडक्ट हो रहा है, डजेंट मैटर। आप जो अवेलेबल आपके पास टाइम है, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करें, ताकि एक बेस्ट पॉसिबल आउटपुट हम उससे हासिल कर सकें। बेस्ट विशेस, कोई भी आपके माइंड में क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।